जहां 2024 में सरकार ने नौकरियां देने का नया लक्ष्य रखा है। 10,000 नौकरियां देने का लक्ष्य यहां पर निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी। फार्मासिस्ट टेक्नीशियन पदों पर वर्षवार की भर्ती की जाएगी और फार्मासिस्ट संवर्ग में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 2024 के लिए राज्य सरकार ने नया लक्ष्य रखा है भर्तियों का, जहां 10,000 नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घोषणा की है सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कई राज्यों में पहले से ही ये व्यवस्था लागू है और अब उत्तराखंड में भी इसे लागू करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। राज्य के 4,000 अतिथि शिक्षकों का भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने विभाग ने मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव मांगा है और अतिथि शिक्षकों के मसले पर सरकार का हमेशा सकारात्मक निर्णय रहा है, ये मंत्री ने कहा है। सरकार ने नया लक्ष्य रखा है नौकरियां देने का। 10,000 नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है और खास तौर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्तियां की जाएंगी। फार्मासिस्ट टेक्नीशियन पदों पर वर्षवार भर्ती की जाएगी और फार्मासिस्ट संवर्ग में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अरुण, जानकारी चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर 6,000 नौकरियां दी गई हैं, ये जानकारी जो है हाल ही में मिली है कि राज्य सरकार ने 6,000 सरकारी नौकरियां दी है। अब 2024 का क्या लक्ष्य रखा गया है, कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी? जी दिव्या जी, देखिए जो डॉक्टर धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि 2024 में स्वास्थ्य विभाग में और चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो है 10,000 पदों पर जो है भर्तियां निकलेगी और ये लक्ष्य 2024 में रखा गया है। वही इसमें फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन और नर्स, डॉक्टर, इनकी जो है भर्ती होंगी और इन पदों पर जो है भर्ती होगी। 10,000 भर्तियों का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग में रखा गया है, जिसमें कि डॉक्टरों की भर्ती भी होगी और उसके साथ साथ चिकित्सा शिक्षा के में उसमें भी भर्ती होगी। तो जिस तरीके 10,000 नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है और डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में हर तरीके से जो है रोजगार को लेकर भी और स्वास्थ्य शिक्षाएं सेवाएं बेहतर हो सके, इसके लेकर भी जो है राज्य सरकार कदम बढ़ा रही है और इसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं, जिनकी समय सीमा जो है आयु सीमा 60 वर्ष होती थी, उसे बढ़ाकर अब 65 वर्ष किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो अभी जिस तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट की प्रदेश में कमी है, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, यानी कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी कमी चल रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से दून अस्पताल में भी कई बार देखने को मिलता है कि अल्ट्रासाउंड टाइम पर नहीं हो पाते, तो उसको देखते हुए भी कई बार शिकायतें जो आती हैं, ये फैसला लिया गया है कि जो आयु सीमा है वो 60 वर्ष से 65 वर्ष की जाएगी, जिसमें अभी उनका बढ़ाने की बात की गई थी। और जिस तरीके से जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उनकी कमी ना हो, तो उसके लिए जो है उनकी पैकेज भी बढ़ाया गया था विशेषज्ञ डॉक्टरों का। तो इस तरीके से जो है ये फैसला लिया गया है। और जो अभी 6,000 नौकरियां कही है कि 6,000 नौकरियां स्वास्थ्य विभाग में अभी तक दी गई है और आगे इसे 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यानी अगर जो 2024 में ये लक्ष्य रखा गया है, जिसकी घोषणा कल कायाकल्प सम्मान समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की है, तो इसको लेकर भी जो है काफ़ी अच्छा ये है अगर यहाँ पर 10,000 नौकरियाँ होती है। क्योंकि डॉक्टरों की कमी जिस तरीके से देखी जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए और फार्मासिस्ट, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य वार्ड बॉय के समेत कई अन्य पदों पर जो है भर्ती करने की बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कही है। तो इससे अगर 10,000 जो भर्तियाँ निकालने की बात कही है, मेरिट के आधार पर ये भर्तियाँ निकलेगी और अगर ऐसा होता है तो स्वास्थ्य विभाग में एक अच्छा कदम माना जाएगा। और जिस तरीके से जो है तमाम डॉक्टरों की कमी को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा और स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाएं जो है बेहतर हो सकेंगी।
बिल्कुल अरुण, और भर्ती एक बात है, नौकरियां देना अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दे रहे हैं और जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। लेकिन एक बात और है जिस पर गौर करने वाली बात है, जिस पर फोकस होना चाहिए विभाग का, वो है पहाड़ चढ़ाना डॉक्टरों को, क्योंकि पहाड़ में सबसे ज़्यादा संवेदनशील एरियाज़ हैं और वहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है। ज़िला चिकित्सालयों में हमने देखा है स्पेशलिस्ट की, कार्डियोलॉजी हो या फिर फार्मासिस्ट हो, उनकी कमी ज़्यादा बनी रहती है। दूर दूर से लोग आते हैं, उसके बावजूद भी सुविधाएं नहीं मिलती। तो क्या इस पर भी फोकस रहेगा कि आप पहाड़ कैसे चढ़ाएंगे डॉक्टरों को, फार्मासिस्टों को? जी दिव्या जी, बिल्कुल। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में ये सवाल पहले से ही खड़ा होता रहा है कि जो पहाड़ के दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए, वहाँ पर उस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हो पा रही है। जो पर्वतीय इलाकों से लोग हैं उन्हें इलाज कराने के लिए देहरादून आना पड़ता है या अन्य जगहों पर जो है जाना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार ये चीज़ें भी सामने आई है कि डॉक्टर, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वो पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहते। तो इसके लिए जो है अब ये चीज़ें, जो इसमें मेन कारण है, जो जैसे सरकारी जो डॉक्टर हैं उनका जो मानदेय को लेकर जो उनकी सैलरी पैकेज है वो उस हिसाब का नहीं था। जिस तरीके से जो है डॉक्टर सेवा करने के बाद जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर उन्हें ज़्यादा पैकेज मिलता है। तो इसको लेकर जो है प्रदेश सरकार की तरफ से उनका मानदेय बढ़ाने की बात की गई थी और स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को रखने की बात भी कही गई थी, जिसमें कि रखा भी गया है और उनका मानदेय जो है बढ़ाया गया है। तो ऐसे में इस तरीके से जो है, और जो ये अभी फैसला लिया गया है कि 60 साल से अब आयु सीमा 65 वर्ष की जाएगी, तो इसके तहत भी जो है अब कोशिश होगी कि जो है पहाड़ में जो है डॉक्टर चढ़ पाए और पहाड़ में जो है एक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर मिल सके। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो पहाड़ में इन दोनों की ही जो है अभाव है, चाहे वो शिक्षा की बात हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो। तो स्वास्थ्य जिस तरीके से लोग वहाँ पर कई किलोमीटर जाना पड़ता है और वहाँ पर भी जब उन्हें इलाज नहीं मिलता और अच्छा इलाज नहीं मिलता, तो ऐसे में फिर उन्हें दूर जाना पड़ता है, देहरादून आना पड़ता है। तो ऐसे में काफ़ी समय इस दौरान लगता है और कई किसी मरीज की जो है मृत्यु भी इस वक्त हो जाए। तो ऐसे में जो है पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से बेहतर हो सके, शिक्षा में किस तरीके से बेहतरी हो सके, इसको लेकर भी प्रदेश सरकार कदम बढ़ा रही है। और इसी को लेकर जो है शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें कि जो मानदेय बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से 2015 की अगर बात करें तो 2015 में अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय था वो 18,000 था और वहीं 2020-21 में जो है इसे 25,000 किया गया और अब कहा जा रहा है कि इसे 35,000 तक किया जाएगा, जिससे कि जो पहाड़ के दुर्गम इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, जहाँ पर शिक्षक जो है जाना नहीं चाहते, तो वहाँ भी जो है एक अच्छा शिक्षा मिल सके और ये जो अतिथि शिक्षक है वहाँ पर भी जा पाए। तो इसलिए जो है इनके भी मानदेय बढ़ाने की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से विशेषज्ञ डॉक्टरों की और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो कमी है उनको पूरा करने के लिए भी प्रदेश सरकार जो है कदम बढ़ा रही है। बिल्कुल, और ये जो पूरी व्यवस्था की गई है, और हमेशा हमने जब भी बात की है विशेषज्ञों से या फिर राजनीतिज्ञों से, तो ये कहना सभी का है कि यहाँ पर जो है मेजॉरिटी यहाँ के युवाओं को जो है रोज़गार मिलना चाहिए, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उसके बाद बाकियों की बारी आनी चाहिए। ऐसे में जो परसेंटेज रखा गया है जो हर विभाग में, सरकारी विभाग में नौकरियों का, क्या उसको पूरा किया जाएगा? क्योंकि अभी तक ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर उस परसेंटेज का ध्यान रखा गया हो या उतने प्रतिशत युवाओं को यहीं के उत्तराखंड के नौकरी मिली हो। जी देखिए, अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि 2024 में 10,000 जो है पदों पर भर्तियां निकलेगी। लेकिन अभी जो है इस पर पूरी तैयारी होगी, इस पर जो है जो विज्ञप्ति निकलेगी उसमें क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है किन पदों पर भर्ती, कितनी पदों पर भर्ती होगी और कहाँ से कितनी भर्ती होगी। तो ऐसे में अभी जो है ये पूरा रोड मैप इसका तैयार होगा और उसके बाद जो है जब भर्ती होगी, ये किन युवाओं को कितना उसमें आरक्षण दिया जाता है, कितनी प्रतिशत युवाओं को उसमें रखा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आगे क्लियर होगी। लेकिन अभी जो है 10,000 भर्तियां देने की जो बात है डॉक्टर धन सिंह रावत ने की है, तो उसको लेकर जो है बात चल रही है और उन्होंने कहा है कि जो अतिथि शिक्षकों की और जो जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो कमी है उसको भी पूरा करने के लिए जो है इसमें काफ़ी अच्छा योगदान मिलेगा। और जिस तरीके से डॉक्टरों की कमी प्रदेश में है और जिसको लेकर लगातार बातें भी होती रही है और सवाल भी खड़े होते रहे हैं, तो उसको भी पूरा करने का काम जो है किया जाएगा। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी